Good morning. Today we will start our third chapter again, that is electrochemistry. और आज का जो टॉपिक रहने वाला है that is the variation of the conductivity and molar conductivity with concentration. अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होने वाला है कंडक्टिविटी के ऊपर और मोलर कंडक्टिविटी के। अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी जो है वो क्या होती है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। अगर हम मान के चले कोई सॉल्यूशन लेते हैं और उसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना शुरू कर देते हैं तो आप नोट डाउन करेंगे कि उसकी कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जो कंडक्टिविटी है डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस। अगर हम मान के चलते हैं नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट विल बी डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। अगर हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं 100 ml वाटर लेते हैं और उसके अंदर 1 ग्राम सोल्ट डालते हैं तो जो नंबर ऑफ आयंस होंगे उसकी कंसंट्रेशन अगर चेक करें इन कंपैरिजन टू अदर, जिसमें हमने 1 लीटर लिया और उतना ही सोल्ट ऐड किया जितना 100 ml में ऐड किया, तो आप नोट करेंगे कि जो पहले वाला केस है उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है, दूसरे वाले में कंसंट्रेशन कम है। कंसंट्रेशन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूशन। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जो हमारा सॉल्वेंट है उसका अमाउंट बढ़ाएंगे तो आप नोट करेंगे कि उसका जो नंबर ऑफ आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। और नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं तो इसका मतलब जो चार्ज कैरियर है अगर वो कम होंगे तो करंट भी कम फ्लो होगा। इसी वजह से जो कंडक्टिविटी है दैट डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। लेकिन अगर हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो इट इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। तो ये कैसे पॉसिबल है कि कंडक्टिविटी तो डिक्रीज हो लेकिन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो। तो उसके पीछे जो हमारा रिलेशन था अगर याद हो आपको, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू वी। अब ये क्या है, यहां पर लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, और के क्या है, कंडक्टिविटी, और वी क्या है, वॉल्यूम। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक क्यूब लेते हैं जिसका अगर हम क्या मान के चलते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट सब कितनी है, 1 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक भी 1 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक भी 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके अंदर हम मान के चलते कोई लिक्विड लेते हैं, इसकी जो वॉल्यूम है हमने क्या किया, 10 टाइम इसको इंक्रीज कर दिया। जितना इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर पहले था उतना ही है। फॉर एग्जांपल ये हमारा 1 ml था, इसको हमने इंक्रीज करके 10 ml बना दिया। कहने का मतलब खाली सॉल्वेंट ऐड किया, सॉल्यूट उतना ही है। तो जब हम इसकी कंडक्टिविटी मेजर करेंगे तो अगर हम यहां पर इसको कनेक्ट करते हैं और कंडक्टिविटी मेजर करते हैं तो वो हमारी वैल्यू आएगी के की। तो आप नोट करेंगे जैसे जैसे हमने इसको डिल्यूट किया तो जो भी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया था 100 ml और 1000 ml के अंदर, तो जब वाटर की कंसंट्रेशन हमने क्या की, सॉरी वाटर का अमाउंट जब हमने इंक्रीज किया तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई। तो इसका मतलब अगर मैं पहला केस लेता हूं जब ये प्योर 1 ml वाटर था और उसके अंदर जितना इलेक्ट्रोलाइट था उसकी कंडक्टिविटी के थी, लेकिन जब हमने इसको डिल्यूट किया तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ऐसे हमने क्या से कितने कितने बनेंगे, हमारे जो क्यूब बनाएंगे तो 10 क्यूब्स बनेंगे। तो हर एक की जो वॉल्यूम है कितनी होगी, अगर हम यहां पर ले तो टोटल वॉल्यूम कितनी ले ली हमने, V। बस यही मेन पॉइंट था जो आपको समझना है कि अगर हम मान के चलते हैं हर एक की इंडिविजुअल कंडक्टिविटी निकालें, इसकी कंडक्टिविटी फिर दूसरा तीसरा जितने भी होंगे 10 बनेंगे हमारे, तो 10 की 10 की अगर कंडक्टिविटी निकालेंगे तो वो कितनी आएगी टोटल, दैट मींस कंडक्टिविटी जितनी वॉल्यूम है तो इतनी कितने टाइम इंक्रीज की, 10 टाइम्स। लेकिन ये जो हमारी कंडक्टिविटी आएगी इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अब आएगा क्वेश्चन कि व्हाई द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के इंटू वी। अब इसकी वैल्यू तो डिक्रीज हुई लेकिन दिस वन इज कंपनसेटेड बाय इट्स वॉल्यूम। जो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं उसको कितना इंक्रीज कर रहे हैं, मान के चलो 5 टाइम या 10 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, और कंडक्टिविटी की वैल्यू अगर मान के चलो हाफ भी हो गई तो वो उससे कंपनसेट हो जाएगी बाय इट्स वॉल्यूम। तो ये नोट डाउन करना, वैसे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब भी हम डाइल्यूट करते हैं तो कंडक्टिविटी पर जो चेंज आता है, डिफरेंस जो आता है वो बहुत कम आता है। उसके कंपैरिजन में जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा हम इंक्रीज कर देते हैं, उसको इतना डाइल्यूट कर देते हैं कि जो वॉल्यूम है वो 10 टाइम 20 टाइम या 100 टाइम तक इंक्रीज कर देते हैं, विच इज इजिली कंपनसेटेड बाय इट्स वॉल्यूम। दैट्स व्हाई वी कैन से द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन बट कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। तो इसका अगर आंसर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, दिस वन, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। बट हियर द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस बट इट इज कंपनसेटेड बाय इट्स वॉल्यूम, दैट्स व्हाई मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे।
अब हम जो कर रहे हैं नेक्स्ट है हमारा वेरिएशन ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले हम वेरिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को फाइंड आउट करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको याद होंगे कौन से होते हैं, विच विल कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू आयंस, एंड द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज विच आर पार्शियली डिसोशिएटेड। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा दैट इज द वेरिएशन फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करें, अगर मान के चलते हैं हम सॉल्यूशन को इतना ज्यादा डिल्यूट कर दें कि जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए, ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। कितनी? जीरो। तो कहने का मतलब हमने उसको इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर हम 10,000 लीटर लें और उसमें 1 ग्राम सॉल्ट को डाल दें तो उसके कंपैरिजन में जो हमने सॉल्ट ऐड किया है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? नेग्लिजिबल। दैट मींस कंसंट्रेशन पूछी जाए तो क्या बोलेंगे? ऑलमोस्ट जीरो। दैट मींस व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, तो इन सच ए केस द मोलर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये आपका कई बार आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, और वी कैन सिंपली से द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये डेफिनेशन है जो अच्छे से नोट डाउन करेंगे। अभी हम इसके बाद जो नेक्स्ट करने वाले हैं दैट इज द ग्राफ ऑन द बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके लिए अगर हम ग्राफ को देखें तो दिस वन इज द ग्राफ। इस ग्राफ में आप क्या नोट डाउन करेंगे कि जो हमारा ग्राफ है दैट इज बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन रेज़्ड टू पावर 1/2, दैट इज √c। अगर हम यहाँ पर इन दोनों ग्राफ में चेक करें तो आप नोट डाउन करेंगे जो हमारी स्लोप आ रही है दैट इज द डाउनवर्ड। तो इसमें आप क्या नोट कर रहे हैं? जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, अगर हम इस तरफ आते हैं रिवर्स की बात करें तो इधर हम आ रहे हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी? जीरो। That means concentration अगर हम इस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, that means when concentration approaches to zero, such a point is called limiting molar conductivity, lambda m naught। अगर हम इसमें देखते हैं तो आप क्या नोट कर रहे हैं? जैसे जैसे कंसंट्रेशन को हम कम कर रहे हैं तो जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इधर देखेंगे तो ऊपर की तरफ जा रही है, अगर इधर देखें तो कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो कहने का मतलब क्या नोट करेंगे? जब हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और जब कंसंट्रेशन कहां पर पहुंच जाए? इस पॉइंट पर व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, सच ए पॉइंट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये 2 पॉइंट हमने दिखाए हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट होंगे उसके लिए वैल्यू अलग अलग आएगी, और इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस a c की पावर 1/2, और इस इक्वेशन को बोलते हैं डिब्बे हकल ऑन सेगर इक्वेशन। ये इक्वेशन में जो a है वो कांस्टेंट है, हर एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट मान के चलो कैसा है, NaCl KCl, दिस इज 1:1 इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस वन इज अगेन 1:1 इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी 1:1 इलेक्ट्रोलाइट होंगे उसके लिए a की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर सेकंड को देखें CaCl2 और MgCl2, दैट इज 1:2 इलेक्ट्रोलाइट, दिस वन इज अगेन 1:2 इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम इसमें चेक करें तो क्या नोट करेंगे आप? जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है अगर इसी कैटेगरी का है तो उसके लिए a की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो इसका मतलब जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट एक टाइप के हैं और तो उसके लिए जो a की वैल्यू है वो क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। लेकिन फॉर NaCl और CaCl2 द वैल्यूज आर डिफरेंट, दैट मींस इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए a की वैल्यू अलग अलग आएगी, इसको नोट डाउन कीजिए। अगर हम चेक करते हैं वेरिएशन फॉर द मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक CH3COH, अगर हम इस ग्राफ को चेक करते हैं तो आप क्या नोट डाउन करेंगे कि जो इसमें भी अगर हम नोट करते हैं जो मोलर कंडक्टिविटी है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंक्रीज तो होती है, लेकिन यहां पर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इस ग्राफ को अगर प्लॉट करते हैं, एक्स्ट्रा प्लॉट करें तो इस बिल्कुल पैरेलल जाएगा और किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करेगा। तो इसका मतलब वी कैन नॉट फाइंड आउट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफिकल मेथड। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, अगर हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो वो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे आता है, यहां से आता, मान के चलते ऐसे आता, और यहां पर क्या करते हैं हम उसका एक्स्ट्रा प्लॉट करके यहां पर कट कर सकते थे। अगर यहां पर कट करते तो क्या होता? ये जो पॉइंट आता हमारा क्या बताता? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इसका मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ग्राफ और ग्राफिकल मेथड, बट वी कैन नॉट यूज द ग्राफिकल मेथड फॉर द लिमिटिंग टू फाइंड आउट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इसमें जो ग्राफ है अगर हम उसको एक्स्ट्रा प्लॉट भी करेंगे तो वो किसी पॉइंट पर कट नहीं करेगा, जिससे कि हम उसका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इस पॉइंट को नोट डाउन करना है।
क्योंकि हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं उसमें यही चीज यूज होगी कि हाउ टू वी फाइंड आउट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है फिर उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, उसके पीछे क्या प्रिंसिपल है, वो हम नेक्स्ट उसमें करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज को नोट डाउन कीजिए। और नेक्स्ट जो हम वेरिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक पॉइंट और करने वाले हैं, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर आपको फाइंड आउट करना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, कैसे निकालते हैं, जो कि आपने सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ी थी, उससे रिलेटेड है। अगर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा जो है हमारा दैट इज लैम्डा एम एट एनी कंसंट्रेशन। अगर मान के चलते कोई भी सॉल्यूशन दिया किसी भी कंसंट्रेशन पर तो उसको बोलेंगे लैम्डा एम एट एनी कंसंट्रेशन। और दिस इज लैम्डा एम नोट, दैट मींस लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर आपको लैम्डा एम नोट पता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो उस केस में हम क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि वो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे थे कि वो कितने % डिसोशिएट होगा, तो उसको हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस फार्मूला। तो इसका मतलब आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, लैम्डा एम एट एनी कंसंट्रेशन अगर पता है और लैम्डा एम नोट पता है, तो उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि वो कितने % डिसोशिएटेड हुआ है। तो कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कितने % डिसोशिएट होता है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है कि अब जो हमने टॉपिक अभी बताया था कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जैसे हम यहां पर भी बात कर रहे हैं, तो फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज द कोलार्श लॉ। कोलार्श लॉ व्हिच इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, एंड दिस इज आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ द कोलार्श लॉ। कई बार पूछते हैं व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कोलार्श लॉ, कहां यूज करते हैं, क्या उसकी एप्लीकेशन है। तो इसको हम सबसे मेन जो एप्लीकेशन है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन तो अभी मैंने बताई, टू फाइंड आउट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो यही हम करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज कोलार्श लॉ व्हिच इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो कोलार्श लॉ की अगर हम बात करें तो कोलार्श लॉ की जो डेफिनेशन है दैट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट can be expressed as the sum of the limiting molar conductivity of cation and anion। तो इसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो जो स्टेटमेंट है वो किस पे डिपेंड करती है कि जो हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, अगर हमें वो एक्सप्रेस करनी है तो वो किसके सम के बराबर होगी, उनका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है किसकी, कैटायन और एनायन की, इंडिविजुअल। तो इसका मतलब जो हम कैटायन और एनायन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के जब डिसॉल्व करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उनकी जितनी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी उनका जो सम होगा, दैट मींस इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट करता है कौन, कैटायन और एनायन। और इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हैं जो परफॉर्म किया था कोलार्श ने। उसने क्या नोट किया कि अगर हम मान के चलते हैं कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिसमें कोई चीज कॉमन है, दैट इज यहां पर अगर हम देखें तो पोटाशियम और सोडियम दैट इज द कॉमन। अगर हम यहां पर देखें तो पोटाशियम सोडियम कॉमन है इन तीनों एक्सपेरिमेंट के अंदर, कि हमने क्या लिया, KCl और NaCl लिया। KCl का जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। और कितनी वैल्यू आई, 149.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मैंने यूनिट मेंशन नहीं किया, वो लास्ट में कर दी हमने। तो 149.9 और NaCl की कितनी है, 126.5। दोनों का डिफरेंस देखा दैट इज 23.4। फिर हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, आपकी बार KBr और NaBr लिया। तो इसमें देखें तो Br कॉमन है लेकिन K और Na इसका जो डिफरेंस है वो हमें चाहिए था, तो हमने यहां पर दोबारा वैल्यू चेक की तो कितनी आई, 23.4। ऐसे अगर हम KNO3 और NaNO3 का भी डिफरेंस देखें दैट इज 23.4। तो इसका मतलब अगर हम यहां पर नोट करें लैम्डा नोट K पॉजिटिव, तो अगर हमें ध्यान रखना है जब भी आप क्या नोट करना है, सोल्ट के लिए जब भी सोल्ट आएगा तो आपको जो लैम्डा यूज करना है ये वाला यूज करना है, लेकिन जब भी आयन आएंगे तो उसके लिए जो लैम्डा यूज करना है वो ये यूज करना है। ये पॉइंट नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आपको आयंस को रिप्रेजेंट करना है तो हम जो ये वाला लैम्डा है, दोनों लैम्डा, ये भी लैम्डा है ये भी लैम्डा है, दिस लैम्डा इज यूज्ड in case if we are taking the salt like this one, KCl, NaCl, KBr, NaBr, KNO3, NaNO3, तो उस केस में हम ये लैम्डा यूज करेंगे। लेकिन जब भी हम आयन की बात करेंगे, इंडिविजुअल आयन जैसे पोटाशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, तो उनको जब भी रिप्रेजेंट करना है तो ये लैम्डा यूज होगा। और जब लिमिटिंग की बात होगी तो नोट लग जाएगा, दैट इज लैम्डा नोट, लैम्डा नोट। तो हमने ये मेंशन कर दिया, दिस इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज द। अगर हम यहां पर देखें
तो इसका और इसका जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है हर बार। तो इससे हमने कंक्लूजन क्या निकाला, जब भी हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं दैट इज द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। अब यहां पर हम जो करने वाले हैं इस कोलाश लॉ की जो मेन एप्लीकेशन है टू फाइंड आउट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया होगा, उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर आपको पता है तो उसकी हेल्प से आप क्या करने वाले हैं, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी करेंगे। अभी हम इसको देखते हैं कैसे करना है, नोट डाउन करेंगे इसको। तो अभी हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल लैम्डा नोट ऑफ KCl अगर हम फाइंड आउट करते हैं, लैम्डा नोट ऑफ KCl विच इज इक्वल टू लैम्डा नोट ऑफ K पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट ऑफ Cl नेगेटिव। तो इसका मतलब जो KCl होगा जब वो डिसोशिएट होगा तो वो क्या करेगा, एक तो K पॉजिटिव बनाएगा और एक Cl नेगेटिव बनाएगा। तो इसका मतलब जो हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl दैट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कैटायन दैट इज K पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। इस तरीके से अगर हम जनरल लें तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की निकालते हैं तो जितने number of cation it produces into limiting molar conductivity of cation plus number of ions it produces that is anion into the limiting molar conductivity of that anion। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल अगर हम निकालते हैं लैम्डा नोट ऑफ MgCl2, अगर हम इसका निकालते हैं MgCl2 का तो दैट इज द लैम्डा नोट ऑफ Mg2 पॉजिटिव, क्योंकि जब ये डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा, Mg2 पॉजिटिव बनाएगा और क्या करेगा, Cl नेगेटिव बनाएगा। लेकिन यहाँ Cl है कितने, 2, तो इसको हमने क्या किया, कितने आयन प्रोड्यूस कर रहा है, 2, ये नंबर बताया है, अगर है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ 1 है तो 1 हो गया, इसका मतलब 1 को हम अंडरस्टूड होता है रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब 2 लैम्डा नोट ऑफ Cl नेगेटिव। तो बस ये पॉइंट था जो नोट करने वाला है, इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे अगर हम निकालते हैं लैम्डा नोट ऑफ फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम सल्फेट लेते हैं तो Al2SO4 थ्राइस, तो ये हमारा फार्मूला किसका, एल्यूमिनियम सल्फेट का। अब जो एल्यूमिनियम सल्फेट है अगर इसको डीकंपोज करते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या होगा, ब्रेक डाउन होने पर क्या प्रोड्यूस करेगा, 2 तो प्रोड्यूस करेगा Al3 पॉजिटिव आयन और 3 क्या प्रोड्यूस करेगा, SO4 2 नेगेटिव आयन। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब 2 क्या प्रोड्यूस करने वाला है, कैटायन, कौन से कैटायन, लैम्डा नोट ऑफ Al3 पॉजिटिव। यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद जो 3 क्या प्रोड्यूस करने वाला है, दैट इज लैम्डा नोट ऑफ SO4 2 नेगेटिव। बस ये पॉइंट था, अगर आपको समझ में आ गया तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दिया हो तो उसकी आप क्या कर सकते हो, अगर मान के चलते हैं आपको कैटायन की वैल्यू दे देता है, एनायन की वैल्यू देता है कि आप मान के चलो Al पॉजिटिव की दी है तो 2 अपनी तरफ से खुद लगाना है, अगर SO4 2 नेगेटिव की दी है तो 3 अपनी तरफ से लगाना। वो वैल्यू खाली इसकी देगा कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सल्फेट आयन इज दिस वन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3 प्लस आयन इज दिस वन। तो इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको आप ट्राई कर सकते हो, सिंपल न्यूमेरिकल है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं है, तो उनको आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे MgCl2 NaCl KCl। और आपके पास हेल्प बुक के अंदर टेबल भी होगी, NCERT में भी टेबल है, तो उसको टेबल की हेल्प से आप उनकी वैल्यू फाइंड आउट करके, कहने का मतलब जैसे आपको मान के चलो KCl की वैल्यू निकालनी है तो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अगर दिया है तो आप KCl निकाल सकते हैं। ऐसे अगर मैं आपको Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की वैल्यू बताता हूं तो आप NaCl भी निकाल सकते हैं। ऐसे Mg पॉजिटिव और Cl की वैल्यू पता है तो MgCl2 की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनको नोट डाउन कीजिए सभी। तो अभी हम जो करने वाले हैं दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, दैट मींस दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द कोलाश लॉ। अब हम करने वाले क्या हैं कि जो हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिए होंगे उनकी हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम एग्जांपल ले रहे हैं दैट इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो दैट इज लैम्डा नोट ऑफ दैट इज CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नोट ऑफ H पॉजिटिव। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब हमें क्या क्या चाहिए, दैट मींस CH3CO नेगेटिव और लैम्डा नोट ऑफ H पॉजिटिव चाहिए। अगर हमें इनकी वैल्यू पता लग जाती है तो हम इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको करेंगे कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लैम्डा नोट ऑफ CH3COONA अगर ये दे देते हैं तो दिस वन इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं लैम्डा नोट ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नोट ऑफ Na पॉजिटिव। इसको ऐसे लिख लेंगे, तो दिस वन इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
जिसकी वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हमें पता होती है, ठीक है। अगर हम सिर्फ ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम इसको कैसे यूज करके इसको निकालने वाले हैं। दूसरी अगर हम वैल्यू लेते हैं दैट इज लैम्डा नॉट ऑफ, हमें जो आयन चाहिए दैट इज HCl, सॉरी H चाहिए तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे HCl। तो अगर हम यहां पर HCl ले लेते हैं सेकंड विच इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो अगर हम यहां पर HCl लें तो दैट इज द लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव एंड प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। यहां तक क्लियर है सभी को? तो सिंपली हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और इनकी वैल्यू हमें पता होगी। जब न्यूमेरिकल आएगा तो इनकी वैल्यू दी होगी, उनकी हेल्प से आपको कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी आपको जस्ट बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं कि करना क्या है। थर्ड हम लेते हैं दैट इज लैम्डा नॉट ऑफ NaCl। अगर हम NaCl लेते हैं तो दैट इज लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। अगर हम यहां पर चेक करें, अब हमें चाहिए क्या, अगर मुझे देखें यहां पर मेन पॉइंट जो आपको समझना है, हमें दो आयन की रिक्वायरमेंट है दैट इज CH3CO नेगेटिव और लैम्डा पॉजिटिव। इसका मतलब जो आपको चाहिए, एक तो ये चाहिए, दिस वन अंडरलाइन कर दिया है, और दूसरा जो चाहिए वो ये चाहिए। अब आपको ये दोनों आयन कैसे मिलेंगे, तो इसका मतलब जो बाकी चीजें उनको कैंसिल आउट करना है। तो इसमें से अगर हम देखें तो हमें ये वाला चाहिए, और इसमें से देखें तो ये चाहिए, जिसका मतलब इन दोनों को तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड। और इसमें से हमें Na नहीं चाहिए, Cl नहीं चाहिए, तो जो थर्ड कॉमन होगा जो इन दोनों में से हमें नहीं चाहिए, उसको उसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिंपल सी कंसेप्ट है जो आपको समझनी है। अब इसको कैसे करना है ध्यान से देखना। हमने क्या किया, लैम्डा नॉट ऑफ जो CH3COONA था उसके अंदर क्या किया, लैम्डा नॉट ऑफ HCl इसको ऐड कर दिया, और उसमें से लैम्डा नॉट ऑफ NaCl को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर हम इन वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या नोट करोगे कि ये क्या आएगा, CH3, अगर हम इसको ऊपर कर देते हैं, नोट डाउन कर लेना, ऊपर कर रहा हूं था ताकि आपको क्लियर हो जाए, दिख जाए, इजीली विजिबल हो। तो लैम्डा अब कौन सा लगाएंगे, ये वाला। तो अगर हम यहां पर लगाते हैं तो इसकी जगह क्या लगा देंगे, लैम्डा जो वैल्यू ये वाली थी इनको ऐड करना है, लैम्डा CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव, ये प्लस होगा, दैट इज लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो दैट इज माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो क्या है, साइन नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। अब इनमें जो चीज कॉमन है वो कहने का मतलब जो कैंसिल आउट है उसको कैंसिल आउट, Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव कैंसिल हो गया, Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव कैंसिल हुआ, तो बचा क्या, दैट इज लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव और लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव। तो कंक्लूजन क्या निकला, अगर मुझे ये चाहिए था, मैंने ये किसकी हेल्प से निकाला, तो विच इज इक्वल टू, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, विच इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ CH3COOH। तो हमें दिया तो नहीं हुआ था ये वाला, क्या दिया हुआ था, हमें इसकी वैल्यू पता थी, इसकी वैल्यू पता थी, इसकी वैल्यू पता थी, तो इसकी हेल्प से हमने क्या किया, जो हमारा लैम्डा नॉट ऑफ CH3CO नेगेटिव है वो फाइंड आउट किया। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द खुलाश लॉ। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कर रहे हैं जो आपको नोट डाउन करना है। सबसे पहले जो वैल्यूज है इनको नोट डाउन करेंगे, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं अभी। तो अभी हम जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं उसमें आपको स्टेटमेंट गिवन होगी, उस स्टेटमेंट में मेंशन है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है दैट इज CH3COONA, उसकी वैल्यू कितनी है 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और जो HCl उसकी वैल्यू है 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और जो NaCl है उसकी कितनी है 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है दैट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट दैट इज एसिटिक एसिड। अभी हमने जो न्यूमेरिकल किया है उसी पर बेस्ड है जो भी हमने स्टेटमेंट की थी जिसमें डेरिवेशन किया था। इसमें जो मेन पॉइंट आपको जो समझना है, इसका जो मेन कंसेप्ट था दैट इज, अभी आपको याद होगा हमने फाइंड आउट किया था लैम्डा, जो हमने नॉट फाइंड आउट किया किसका, CH3COOH
तो क्या बताया था, फर्स्ट और सेकंड का सम दैट इज लैम्डा नॉट ऑफ CH3COONA इसका, और प्लस क्या करना है लैम्डा नॉट ऑफ HCl, और इसमें से क्या कर देना है लैम्डा नॉट ऑफ NaCl, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो लैम्डा का ध्यान रखना है, जो हम लैम्डा यूज कर रहे हैं दैट इज फॉर सॉल्ट, और जब आयन के लिए यूज करते हैं तो मैंने बताया था उसका ध्यान रखना आपने। अब इसकी वैल्यू आपको गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू, दैट इज 91.0, और अगर हम HCl की बात करें तो इसकी वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 425.9, और इसमें से क्या किया -126.4, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी दैट इज, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आएगा अगर हम देखें तो 425.9 प्लस 91.0, तो ये हो गया 9, ये हो गया 6, 9 और 2 11, 516.9। इसमें से क्या करना है, ये माइनस कर देंगे, दैट इज -126.4, तो 9, दिस इज द 5 0 9 and 3, the answer is 390.5 Simon centimeter square per mole. So this is the answer of, that is lambda naught of CH3COOH. तो ये आपका आंसर आ जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। तो इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप ट्राई करना, जितने हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा आप ट्राई करेंगे। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द खुलाश लॉ। इससे रिलेटेड और भी एप्लीकेशन है जो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, अब इसको नोट डाउन करेंगे सभी। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर दो एप्लीकेशन और है, दैट इज द कैलकुलेशन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो भी मैंने लास्ट टॉपिक में भी किया था, दैट इज अल्फा। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। अगर हम यहाँ पर देखें तो दैट मींस कंसंट्रेशन अगर हम कोई भी ले लें, और दूसरी इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर हम ले तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो जो हमारी कंडक्टिविटी आएगी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, उन दोनों की रेशियो क्या बताने वाली है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ऐसे अगर आपको याद हो कि हमने टॉपिक क्लास जो आपकी 12th में सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें भी किया था, और 11th में जो आपका इक्विलिब्रियम उसमें भी किया हुआ है। तो कैलकुलेशन जो थर्ड एप्लीकेशन दैट इज द कैलकुलेशन द डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो k को हम निकालते हैं, k को क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, व्हिच इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर आपको अल्फा की वैल्यू पता है और कंसंट्रेशन पता है सॉल्यूशन की, तो उससे आप क्या निकाल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इनको आप यूज करके क्या कर सकते हैं, इनको बेस न्यूमेरिकल ट्राई करना जितने हो सकते हैं।